और इधर नारद जी कंस के पास आ गए और कंस के पास आकर के नारद जी ने कंस को ऐसा घुमाया कि महाराज रोज एक एक करके राक्षस भेजते रहेंगे, सारे राक्षस समाप्त हो जाएंगे और कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हो सकता। कंस ने कहा कि महाराज क्या कह रहे हैं आप? बोले हां, देवकी और वसुदेव ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारा शत्रु ही कृष्ण है। ये बात पता चल चुकी है और मैं कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कंस ने कहा कि महाराज लेकिन ये संभव कैसे है? मैं तो रोज चाहता हूं कि वो मर जाए, लेकिन मेरे चाहने से होता कहां है? जितने राक्षस भेजता हूं सबका कल्याण कर देता है वो। गोविंद ने कहा तो ऐसा करो, तुम उसको यहीं बुला लो। कंस ने कहा कि महाराज उसको कैसे यहां बुला ले? काल को अपने पास बुला लो। और कैसे बुलाएं? नारद जी ने कहा कि राजन क्या मैं ही सब कुछ बताऊं? क्या मैं ही सब कुछ बताऊं? तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे राजन, जो भगवान शंकर ने धनुष दिया था उसी को बाहर निकलवाओ और धनुष यज्ञ का आयोजन करो, मेला लगवा दो और मेला में दूर दूर से पहलवानों को बुला लो और कृष्ण बलराम को भी बुला लो। उसी मल्ल युद्ध में तुम्हारे जो योद्धा होंगे वो कृष्ण बलराम को मार देंगे, कोई शक भी नहीं करेगा। कृष्ण बलराम आएंगे, मारे जाएंगे। कंस ने सोचा ये तो बढ़िया तरकीब बताई है, लेकिन नारद जी करते वही है जो भगवान की इच्छा होती है, जो विधि का विधान होता है, क्योंकि भगवान का मन ही नारद कहा गया है। भगवान का मन ही है नारद। कंस ने रातों रात अक्रूर जी को बुला लिया और रात्रि में ही आदेश दे दिया कि सुबह होते ही तुम जाओ वृंदावन, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूं कृष्ण बलराम। और आज जाओ लेकर के, कल आओ, परसों उनको मार देंगे। अक्रूर जी ने सोचा कि देखो इस निर्दयी को, नन्हे नन्हे बालकों को ये मारना चाहता है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम सब आप एक वर्ष आगे की योजना बना लेते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, 30 वर्ष बाद क्या होगा, सारा बायोडाटा बना कल के रख लेते हैं, लेकिन 30 सेकंड बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता कि 30 सेकंड बाद क्या होगा। और इधर नारद जी कंस के यहां से आकर के सीधे गोविंद के पास आए और गोविंद के चरणों में आकर के लेट गए। प्रभु, मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कंस के यहां कह करके आए मैं कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं, और यहां गोविंद के पास आए और कहते हैं मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। गोविंद ने कहा नारद, कंस के यहां क्या कह करके आए हो कि मैं गोविंद को मारना चाहता हूं, मरा हुआ देखना चाहता हूं। नारद जी ने कहा महाराज ये बताओ, चाहे अग्नि के पास कपड़ा ले जाओ, चाहे कपड़े के पास अग्नि ले जाओ, दोनों स्थिति में जलना तो कपड़े को ही पड़ेगा। अर्थात चाहे आप कंस के पास जाएं, चाहे कंस आपके पास आए, दोनों स्थितियों में मरना तो कंस को ही पड़ेगा। गोविंद गंभीर हो गए
और कह दिया नारद जी से कि मैं कौन होता हूं मारने वाला, मैं कौन होता हूं बचाने वाला। कि ना भुक्तम चीयते कर्मा